नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हीरों का महल पार्ट 2। जादूगर चकोरा, हा हा हा। मलिका महल। राजा हिरण्यमणि, महामंत्री श्रीपत व सेनापति नाहर सिंह के साथ मलिका महल आ पहुंचे। महाराज, ये रहा आपका मलिका महल। अद्भुत। वास्तुशिल्पी जय सिंह, कमाल कर दिया तुमने। उफ, कितना भव्य। ओह, मेरी तो आंखें ही नहीं ठहर रही इस पर, जैसे चमकता सूर्य। अचानक महल की मीनारों पर धुआं सा छा गया। महल की ओर उठी प्रत्येक आंख में प्रश्न चिन्ह तैरने लगा। वास्तुशिल्पी जय सिंह, ये धुआं कैसा है? ये तो मेरी समझ में नहीं आया महाराज। इससे पूर्व ऐसा दृश्य कभी उत्पन्न नहीं हुआ। शीघ्र ही धुआं छटने लगा। चौंक पड़े सब। महल की मीनार पर यह अंडा कहाँ से आ गया? कैसा विचित्र सा अंडा है महाराज, और इतना विशाल भी। महाराज, हमें तुरंत ऊपर पहुंचकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। लेकिन इससे पूर्व की राजा हिरण्यमणि महल की प्रथम सीढ़ी पर कदम रख पाते। ठहरिए महाराज, आप इस महल में नहीं जा सकते। चट्टानों के पीछे छिपे खड़े लोग बाहर निकल आए। इस महल पर आपका कोई हक नहीं है महाराज। हाँ, कोई हक नहीं है। पहले आपको हमारे भूख से बिलखते बच्चों के आंसू पोंछने होंगे। उनकी वो खुशियां उन्हें वापस करनी होंगी जो आपने इस महल को पूरा करवाने के लिए उनसे छीन ली हैं। इससे पूर्व अगर आप महल में प्रवेश चाहते हैं तो आपको हमारी छातियां रौंदकर जाना होगा। यह सुनते ही राजा हिरण्यमणि की भ्रुकुटियां तन गई। सेनापति नाहर सिंह, हटाओ इन सबको यहाँ से। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, हटा दो इन सबको यहाँ से। सैनिकों के ऊपर चढ़ते ही वहां हंगामा मच गया। हटो यहाँ से, रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम भयानक होगा। महाराज का रास्ता रोकता है गुस्ताख। ओह, हटो। शुभ कार्य में विघ्न डालते हो गद्दारों। नहीं, आह। ऊपर यह हंगामा चल ही रहा था कि उसी समय, महाराज, महाराज। गजब हो गया महामंत्री जी। क्या हुआ सैनिक, तुम इतना घबराए और बौखलाए हुए क्यों हो? महाराज, दुश्मन देश राजा विचित्र मौर्य और चंग देश के राजा चंगेज ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ हिरण्यकश्यप पर चढ़ाई कर दी है। दो दिशाओं से दोनों सेनाएं हमारे सैनिकों का सुरक्षा चक्र तोड़ती हुई इसी तरफ आ रही हैं। नहीं, उफ, अब क्या होगा महाराज? इधर ये मुसीबत सिर उठाई खड़ी है, उधर से सेनाएं बड़ी चली आ रही है। आह, नहीं, छोड़ दो मुझे। महामंत्री का वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि महाराज, दुश्मन सेना आ पहुंची है। उफ। दुश्मन के आक्रमण की खबर सुनते ही, ठहरो, रुक जाओ। इस समय देश संकट में है। दुश्मन सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम महाराज से विवाद पर ही उलझे रहे तो दुश्मन हमारे घर में आ घुसेगा। साथियों, देश के लिए इस समय यह भूलकर कि महाराज ने हमारे साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, हमें एक हो जाना चाहिए। बोलो हिरण्यकश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। और फिर जिसे जो भी शस्त्र मिला उसे ही लेकर सेनापति नाहर सिंह के नेतृत्व में सब सामने से आते तूफान से टक्कर लेने चल पड़े। मारो, मारो, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दो। महाराज, ये लोग इतनी विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ से चले जाएं महाराज। नहीं, हम इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने अपनी सारी मान प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। नहीं महामंत्री, नहीं। अचानक महामंत्री का हाथ तेजी के साथ ऊपर उठा और तड़ाक। आह, क्षमा कीजिएगा महाराज, आपके प्राण बचाने के लिए मुझे आप पर हाथ उठाना पड़ा। वास्तुशिल्पी जय सिंह, तुमने इस महल का निर्माण किया है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर भी आती है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ महामंत्री जी। मैंने इस महल तक पहुँचने के रास्ते में अवरोध तैयार भी किए हैं, किंतु महल तक पहुँचने का रास्ता अवरुद्ध करने के लिए मुझे महल की ऊपरी प्रथम सीढ़ी तक पहुँचना होगा। उधर राजा हिरण्यमणि की मुट्ठी भर सेना राजा विचित्र मौर्य की विशाल सेना का मुकाबला न कर सकी। आह, हाय, मार डाला। हा, खत्म कर दो सबको और महल पर कब्जा कर लो। हिरण्यकश्यप के नागरिकों व सैनिकों के पांव उखड़ गए। भागो, वरना मारे जाएंगे। खचाक। आह। लेकिन इससे पूर्व कि राजा विचित्र मौर्य की सेना महल की तरफ बढ़ पाती, आक्रमण। चंग राजा चंगेज व राजा विचित्र मौर्य की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। मार डालो, मल्लिका महल हमारा है। सोनालिक की शांत पर्वतमालाएं युद्ध की ललकारों, शस्त्रों की झनकारों,
वह चीख चिल्लाहटों से गूंज उठी। मारो मारो, आह आई। इस भीषण युद्ध में विजय हुई चंग राजा चंगेज की। प्रथम बार चंगेज की निगाहें उठी मलिका महल की ओर। अद्भुत सेनापति, इस महल को प्राप्त करने के लिए तो हम ऐसे सैकड़ों युद्ध लड़ सकते थे। आप ठीक कहते हैं महाराज। उधर जयसिंह महल की प्रथम सीढ़ी तक जा पहुंचा। मैं अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों को महल से दूर करने की चेष्टा करूंगा। जयसिंह ने सीढ़ी के निकट लगा चक्र घुमा दिया। देखते ही देखते दुश्मनों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अरे यह क्या! महल चारों तरफ से उन सलाखों से घिर गया। ये सलाखें महल की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा लगती हैं महाराज। ओह, लेकिन इससे पूर्व कि उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का वे कोई रास्ता ढूंढ पाते। यह शोर कैसा है सेनापति कालदेव? शोर की दिशा में निगाहें घुमाते ही सबके होश उड़ गए। राक्षस सेना! राक्षसों को देखते ही चंग सेना घबरा गई। भागो, वरना राक्षस मारकर खा जाएंगे। हम राक्षसों से मुकाबला नहीं कर सकते, भागो। यह देख चंगेज व कालदेव चीख पड़े। ठहरो, रुक जाओ, राक्षसों का मुकाबला करो गद्दारों। उफ, राक्षस सेना निकट आ गई है महाराज। राक्षस सेना चंग सेना पर टूट पड़ी। मल्लिका महल राक्षस राज कबरा का है। हा हा हा। आह! राक्षस राज कबरा ने उग्र हो चुके दोनों चीतों को दबोचकर हा 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 खत्म कर दो सबको। चट्टानों पर दे मारा। चंग राजा चंगेज व सेनापति कालदेव ने राक्षसों का मुकाबला करने की चेष्टा की। ओह, इसने तो मेरी तलवार ही पकड़ ली। अगला पल दोनों के लिए बेहद भयानक था। ओह, तड़ाक! मल्लिका महल पर कबरा का कब्जा हो गया। सेनापति शनिकेतु, तोड़ डालो इन अवरोधों को। अवरोध तोड़ डाले गए और राक्षस कबरा जिंदाबाद, मल्लिका महल हमारा है। ठीक इसी क्षण महल की मीनारों पर रखा वह विचित्र सा अंडा एक धमाके के साथ फट गया। राक्षस सेना भी वह दृश्य देख कांप उठी। उफ, यह क्या! मौत का महल! विचित्र अंडे से वह अजीबोगरीब आकृति निकलकर राक्षसों की तरफ लपकी। हा हा हा, जादूगर चकोरा जिंदाबाद बोलो मूर्खों। वह अजीबोगरीब जानवर राक्षसों पर टूट पड़ा। आह! सेनापति शनिकेतु ने मुकाबला करना चाहा, किंतु आई! कबरा ने उड़कर प्रहार किया। तू मेरे हाथों से मरेगा दुष्ट। पलक झपकते ही कबरा शिकंजों में फंस गया। आह नहीं! कबरा के प्राण निकलते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। राक्षस राज मारे गए। भागो, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। भागो भागो। उधर महामंत्री चलते चलते सहसा ठिठक कर रुक गया। अरे, ये तो कोई पहुंचे हुए सन्यासी लगते हैं। महामंत्री घोड़ा लेकर अभी उनके निकट पहुंचा ही था कि ठहर जा राजा हिरण्यमणि, सैकड़ों लोगों के हत्यारे। महामुनि, मैं जानता हूँ कि मल्लिका महल अब तेरा नहीं रहा। महामंत्री श्रीपद, अगर तुम मुझसे कोई मदद चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि मल्लिका महल का निर्माण राजा ने न केवल निरुद्देश्य किया है, बल्कि उसके निर्माण के लिए अपनी प्रजा को भी दुख दिया, उसे सताया। राजा हिरण्यमणि, देख उधर, पहचान उसे, पूछ उससे कि क्या वो मल्लिका महल के निर्माण से प्रसन्न है। रानी मल्लिका की आत्मा? रानी मल्लिका, मैंने तुम्हारा स्वप्न साकार कर दिया। मैंने हीरों का मल्लिका महल तुम्हारे प्रेम की निशानी के रूप में बनवा डाला है मल्लिका। मुझे आपके प्रगाढ़ प्रेम पर कोई संदेह नहीं है महाराज, किंतु ऐसे महल की तो मैंने कल्पना नहीं की थी जिसकी दीवारों से मेरी निर्दोष प्रजा का खून टपकता हो। उसे तुड़वा डालिए, उस अनमोल खजाने से प्रजा के दुख दूर करें। रानी, अगले ही पल, महामुनि, मुझे क्षमा करें मुनिवर, मुझे राह दिखाएं, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। एकाएक महामुनि अंतर ध्यान हो गए। और मैं तुझे प्रायश्चित का मौका देता हूँ राजन। मेरे आसन के रूप में रखा ये शंख तेरी मदद करेगा, इसे उठा लो। देखते ही देखते शंख छोटा हो गया। अब हमें तुरंत मल्लिका महल वापस लौटना चाहिए महाराज। मैं मल्लिका महल के खजाने को एक नए राज्य के निर्माण में लगाऊंगा महामंत्री जी, चलिए जल्दी कीजिए। फिर अभी वे मल्लिका महल से कुछ ही दूर थे कि अरे, ये तो वास्तुशिल्पी जयसिंह आ रहा है। महाराज, महामंत्री। जयसिंह, तुम? महाराज, मल्लिका महल पर भयानक आक्रमणों के बाद अब जादूगर चकोरों का कब्जा हो चुका है। मैं किसी प्रकार एक गुप्त द्वार से निकलकर अपनी जान बचा सका हूँ। तुम फिक्र मत करो जयसिंह,
हम महल को स्वतंत्र कराने जा रहे हैं। नहीं महाराज, वहाँ साक्षात मौत विराजमान है, रुक जाइए। फिर महल के निकट पहुँचते ही उस अजीबोगरीब जानवर को महल की मीनारों पर लिपटा देखते ही दोनों उछल पड़े। ओह, इसका मतलब जयसिंह ठीक कह रहा था महाराज, हमें इस शंख से मदद लेनी होगी। राजा हिरण्यमणि ने शंख हथेली पर रखा। जय महामुनि, हमारी मदद करो मुनिवर। शंख से शंख जीव विशाल रूप धारण किए बाहर निकला और उस अजीबोगरीब जानवर से लिपट गया। शंख के जीव घोंघा के जिस्म से निकला चिपचिपा पदार्थ उस भयानक अजीबोगरीब जानवर से चिपक गया और अगले ही पल एक धमाके के साथ उस भयानक जीव के परखच्चे उड़ गए। घोंघा वापस शंख में समा गया। यह देखते ही राजा हिरण्यमणि तेजी से बोले, आओ महामंत्री, हमें महल को जादूगर चकोरा से स्वतंत्र कराना है। तभी राजा हिरण्यमणि, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह तो अगला क्षण बताएगा जादूगर चकोरा कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। राजा ने हथेली सीधी की। जय महामुनि। शंख शंख से त्रिशूल निकला जो अंगारे बरसाता चकोरा की तरफ लपका। नहीं, जादूगर चकोरा उन अंगारों से जलने लगा और राख के ढेर में बदल गया। इसी के साथ त्रिशूल व शंख दोनों गायब हो गए। यह देख राजा हिरण्यमणि ने ऐलान किया, महामंत्री श्रीपद, इस जगह पर मलिका महल भी बनेगा, किंतु हीरे जवाहरातों से जड़ा नहीं बल्कि लाल पत्थरों से निर्मित। इस प्रकार हीरों के महल को तुड़वाकर वहां लाल पत्थर के महल की नींव रख दी गई और जो खजाना महल के निर्माण के सुपुर्द कर दिया गया था उसे जनता की भलाई के कार्यों में लगाया जाने लगा। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।